भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ रोचक बातें। देश में सबसे ऊंचा पद भारतीय संविधान का है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। सब इसके दायरे में रहकर ही काम करते हैं। भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को दरअसल पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ भी मनाई जाती है। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत सभी राज्यों का एक संघ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यह स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ अर्थात यूनियन है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह 26 भागों में बटा हुआ है। 22 मुख्य भाग व 4 उपभाग, जिसमें 448 अनुच्छेद, 395 मुख्य और बाकी संशोधन से उत्पन्न उप अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अंग्रेजी मूल संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द थे, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ था और 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य पर उस समय लगभग 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की असली प्रतियां संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी हुई हैं। संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी की चेयरमैन बनाया गया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियायतों के प्रतिनिधि थे। ये संख्या बाद में घटकर 299 रह गई। हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया था और तब इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं, जिनमें से 15 महिलाएं थी
ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे और कुछ ने हिंदी में भी। अबुल कलाम आज़ाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान की विशेषता यह है कि वह संघात्मक भी है और एकात्मक भी। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित है। तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिक का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीजें विश्व के दूसरे संविधान से भी ली गई हैं।